जय हिंद दोस्त आज हम लोग बात करेंगे मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो नंबर सिस्टम होगा। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। दोस्तों आप लोग अभी तक लगभग 10 से 12 नंबर सीखा होगा, लेकिन आज हम लोग देखेंगे 17 नंबर। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस 17 नंबर आप देखेंगे। इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे शुरू से ही, जो आपने पढ़ा है वो भी और नहीं पढ़ा है वो भी। दोस्तों हम इसलिए ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्रुप डी में मैंने देखा है यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। और पिछले बार भी पूछा था। जो आपने नहीं पढ़ा है उसी से पूछता है, इसीलिए आप मात्र 10 से 15 मिनट में इसे आप पूरे देख लीजिए नंबर। और कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर एक बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो अभी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये दोस्तों सभी को सिखा सकते हैं, आप बच्चे के लिए भी है और आप ग्रुप डी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है। तो अगर आपके पास घर में कोई बच्चे हैं तो उसे भी दिखा सकते हैं, और इसे पूरे नंबर को एक ही जगह आपको कंप्लीट मात्र 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देख चलिए दोस्तों आज ये स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपका प्यार मिला तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और इसे अभी नंबर सिस्टम का जो है सीरीज चल रहा है, इसमें आपको पूरे नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग का ज़्यादातर प्यार मिला तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और इसी तरीके से आपको पूरे मैथ पढ़ाऊँगा। यहाँ से दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, आप इसे नोट्स बना लें। जैसे मैंने नोट्स बना के पढ़ाया है, इसीलिए मैंने नोट्स बना के पढ़ा रहा हूँ कि आप जो है आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए हम पढ़ाते हैं अब। देखिए दोस्तों पहले है नंबर्स। तो नंबर्स को आप देखिए, नंबर्स को डिवाइड हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। तो पहला है आपका रियल नंबर और है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोनों क्या होता है, रियल नंबर क्या है? तो देखिए रियल नंबर में आपका आएगा रेशनल प्लस इरेशनल आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर या अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो रूट के अंदर नेगेटिव हो। देखिए रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसे तो अवास्तविक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम मुझे जो पढ़ना है वास्तविक नंबर पढ़ना है। चलिए देखते हैं वास्तविक नंबर क्या होता है। वास्तविक नंबर में होता है सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है दोस्तों, तो सम ऑफ इरेशनल रेशनल देखेंगे। देखिए ये आपका जो है रेशनल और ये इरेशनल। अब ये दोनों में डिफरेंस है, आप समझिएगा। इसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज रहता है, तो देखिए आज कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। इसमें जो रेशनल होगा जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और पी बटे क्यू के रूप में लिखे जाए उसे रेशनल कहते हैं। और क्यू डज नॉट इजकल टू जीरो होता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि क्यू अगर जीरो हुआ तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। अगर ये जीरो हुआ नीचे वाला तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अन्य इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इसीलिए इन्फिनिटी क्यू जीरो नहीं होगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसके बाद देखिए पी और क्यू क्या है। तो पी और क्यू जो होगा, पी और क्यू यहाँ पे जो होगा इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 -2 इस तरीके से आपका माइनस प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो ये आपका पी और क्यू हो जाएगा, कुछ भी रख दीजिए आपका आ जाएगा। इस तरीके से चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए इंटीजर नंबर लिखा भी है यहाँ पे -3 -2 -1 इस तरीके से इन्फिनिटी तक। तो यही आप रख देंगे पी बटे क्यू के, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। अब समझते क्या 4 होगा? हाँ 4 होगा, 4/1 कर सकते हैं, तो ये भी रेशनल है। ठीक है, परिमेय संख्या है। 1/3 है। जैसे जो भी रेकरिंग होता है, रिपीट करता है, जैसे 0.2 0.23 3 इस तरीके से दे दिया। देखिए रेकरिंग है, और रेकरिंग इस पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 0.2 उस पर 2 और 3 पर रेकरिंग दे सकते हैं, और इसे बटे में आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जो है ना इसे P/Q के रूप में आ जाएगा। लेकिन आप देखिए इरेशनल कभी भी नहीं आएगा। इरेशनल में रूट में जब इसका मान निकालेंगे ना तो ये रिपीट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है जब रिपीट नहीं करेगा तो P/Q के रूप में नहीं आएगा। P/Q के रूप में नहीं आएगा, इसका मतलब इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर वैसी संख्या होता है कि आपका माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि देखिए इसमें आपका रहेगा नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इसके सभी की समुच्च को हम कहेंगे इंटीजर। जबकि होल नंबर कहेंगे पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। देखिए हम पूरे डिटेल से अभी देखेंगे, ये आप देख लीजिए इसी तरीके से पर नेचुरल नंबर क्या होता है। और इसी तरह इवन नंबर और नंबर में बांट दिया गया है। लेकिन अब हम शुरू से देखते हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आपको ये सब पता होगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या में आप 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से सवाल आएगा आपको कि
प्राकृतिक संख्या, 10 प्राकृतिक संख्या का औसत निकाले, तो आपको 10 प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से आपको 10 तक जाना है। आप इसमें औसत निकालना कहेगा तो पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ दीजिए, अब बटे में 2 कर दीजिए। जैसे 1 और 10 तक का प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो 1 + 10 बाई 2 कर दीजिए, ये आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो 11/2 5.5 आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह 100 तक पूछेगा तो 100 + 1/2 कर दीजिएगा। पूर्ण संख्या में कहेगा, ध्यान आपको ये रखना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्ण संख्या में अगर कहा जीरो, आपको 10 संख्या शुरू से कह देगा कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत निकालिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आपको यहाँ पे होगा 0 + 9, यार 9 तक ही जाएंगे, 0 से 9 तक ही जाएंगे, +/2 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आया 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 9 + 0 जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह दो सम संख्या, तो सम संख्या आप जानते होंगे जो संख्या 2 से डिविजिबल हो। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे सम संख्या हम देखिए 2 4 6 8 10, 1 3 5 7 8, विषम संख्या को हो जाएगा। अभाज्य या रूट संख्या, देखिए इसका परिभाषा 2 3 है, आप देख सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। दूसरी है जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो। जैसे आप देखिए तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो मात्र सम संख्या एक ही है, अकेला सम संख्या, इसके बाद सारा विषम संख्या आपको आएगा 2 के अलावा। तो ये भी पूछा है सबसे छोटी या सबसे ऐसा कौन सी अभाज्य संख्या जो सम है, तो सिर्फ मात्र 2 रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरीके से अभाज्य संख्या चलेगा। यहाँ मैंने नोट करके लिखा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 200 तक 46 नंबर मिलेगा। 1 से लेकर 100 तक देखिए आपको 25 नंबर मिलेगा। 1 से 50 तक 15, इसी तरह 50 से 100 10 मिलेगा। आपको निकालना है दोस्त 1 से 90 तक क्या होगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ 1 से 90 तक कैसे निकालना है, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया आपको। तो आप 90 से 100 तक देख लीजिए, 90 से 100 तक देखिएगा 97 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए 91 नहीं होगा, 93, इस तरीके से देख लीजिए 91 93, क्योंकि सम संख्या तो होगा नहीं। इसके बाद 95 नहीं होगा, 97 हो जाएगा, तो एक आपका आएगा। इसीलिए 1 से 90 तक आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। 1 से 40 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 से 40 तक आपको अभाज्य संख्या निकालना है मान लीजिए, तो 1 से 50 तक आपको पता है, तो 40 से 50 तक आप देख लीजिए कितना होगा, आप उसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम है, या आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। और इस चैनल को दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कम से कम आप जो है 2 या 3 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्त। इससे मुझे भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आपको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और दोस्तों आपके लिए मैं करूँगा, टाइम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो है आप भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। चलिए हम पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। 7वां नंबर है पूर्णांक संख्या। ये आपका जो है नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो का, ये सभी का जो है ना आपका, ये सभी का सेट आ जाएगा। ठीक है, समुच्चय होगा नेगेटिव, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए परिमेय संख्या समझते हैं। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे शुरू में बताया था मैंने। और P और Q पूर्णांक संख्या होगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सारा एग्जाम्पल है। इस तरीके से 3 है, 3/1 कर सकते हैं। यहाँ देखिए P/Q के रूप में हो गया, तो ये सारा एग्जाम्पल है इस तरीके से। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन कौन सा आएगा, पाई आ गया, ई का मान होता है 2.7, इस तरीके से बहुत सारा होता है। ठीक है, तो आप ई भी कभी रिपीट नहीं करता, तो ई का मान भी देख लीजिएगा पाई। इसके बाद √2 √5, इस तरीके से जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो सारे के सारे अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पाई ज़्यादातर आता है पाई, और इसके अलावा रूट में जितना रहेगा जो बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय कहलाता है। ठीक है दोस्त, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय प्लस अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, सारा संख्या वास्तविक संख्या ही है ऐसे। ठीक है, सिर्फ रूट में नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगला देखते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए अब रूट के अंदर जो नेगेटिव रहेगा तो वो काल्पनिक संख्या कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ कोई ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या। सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। दोस्त को प्राइम नंबर वैसे दो संख्या है जिसका HCF यानी कि महसा 1 हो, जैसे 3 और 5, इसका महसा निकालिए 1 हो जाएगा। 11 और 13, यानी कि कहने का अर्थ है, कभी एक बार पूछा भी है सवाल कि कोई भी अगर प्राइम नंबर रहता है यानी कि अभाज्य संख्या रहता है तो वो हमेशा को प्राइम होगा। ठीक है, सभाज्य हो गया। जैसे ये 15 16, जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 अभाज्य संख्या, 2 प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या। या 2 लगातार संख्या भी पूछा है, 2 लगातार संख्या अगर रहे तो उसे भी हम सभाज्य संख्या कहेंगे।
ठीक है। एक है जुड़वा आभाज्य संख्या। तो दोस्तों जुड़वा आभाज्य संख्या ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन तभी भी आप ध्यान रखिए जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी दो आभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा आभाज्य संख्या है, दो आभाज्य संख्या जिसका डिफरेंस 2 हो उसे हम कहेंगे जुड़वा आभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। दोस्तों जो सीबीएसई से पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 10th के नीचे और ऊपर, ये सभी के लिए है। नंबर तो सबको पता होना चाहिए यार। गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादातर ध्यान दे रही है कि प्राइमरी कक्षा में ही बच्चों को नंबर्स पे ज़्यादातर ध्यान दिलाना है और नंबर्स को कम से कम तो याद रखें, ठीक है। इसके बाद शांत है, शांत दशमलव, ये ऐसे 10वां में पढ़ना है तो आपके इसे ध्यान रखिएगा कब दशमलव शांत होता है। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ नोट्स करके ऐसे लिख भी दिए हैं। पी देखिए कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में रहता है शांत, तो ऐसे मान लीजिए कि पॉइंट के बाद में जो है ना रिपीट ना करे, ठीक है, उसे शांत कहते हैं। तो ये तो रिपीट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। देखिए 3/8 ये भाग देने के बाद क्या पता रिपीट करे या नहीं करे, कैसे जांचेंगे। देखिए हम डेनोमिनेटर के नीचे वाले हर को जो है ना, हर को इस रूप में तोड़ेंगे, या तो 2 के पावर कुछ हो जाए, खाली सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 और 5 हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 3/8 है तो 8 में सिर्फ 2 है बस, तो इसका मतलब ये शांत है। ये 125 है, सिर्फ 5 है तभी भी हो जाएगा। ऐसा भी संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 37 बटे आपका जो है देखिए 40 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सिर्फ 2 और 5 होगा, इसको आप तोड़िएगा तो सिर्फ 2 और 5 मिलेगा, तो इसीलिए ये भी आपका शांत होगा। ये 10वें के बच्चों के लिए भी है, 10वां में पूछा जाता है, और 10वां में भी इससे नंबर इससे आ जाएगा, इससे ज़रूर 1-2 नंबर आएगा 10वां में भी। तो आप ध्यान रखिएगा यार, 10वां और 12th का बोर्ड चल रहा है, उसको वो भी ध्यान दे सकता है, ठीक है। अगला है अशांत दशमलव। देखिए अब ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये चारों इंपॉर्टेंट है। अशांत दशमलव नॉन रिपीटिंग वाला, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग वाला होता है, इसमें नहीं तो रिपीट करेगा, ये अशांत है, ठीक है। अशांत मतलब सॉरी, ये रिपीट करेगा यानी कि चलता ही रहेगा, रिपीट करे या नहीं करे लेकिन अशांत रहेगा, ठीक है। ये रहेगा मतलब ये रुकेगा नहीं। ऐसी संख्या जैसे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होगा, यानी कि उसके अलावा होगा, जस्ट उसका उल्टा है। नीचे देखिए ना 7 है, ओनली 2 और 5 रहना चाहिए तब शांत होता है, ये अशांत है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 है, 3 आ गया, यहाँ पे 12 में 3 और 4 आया है, तो यहाँ 3 आ चुका नीचे। इसीलिए पहले हम काट के देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो देख लेंगे नीचे हर देख लेंगे कि 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो अशांत होगा। ध्यान से सुनिए, एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, इसे ज़रूर देखिए यार, 1 से 2 बार कम से कम आपको पूरे कंप्लीट हो जाएगा। और इसे ज़रूर नोट करें, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप ज़रूर नोट करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेंगे। और इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो आते रहेगा। आप देखिए परिपूर्ण संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वैसी संख्या जिसका सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से 2 गुना हो। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या लेते, जैसे मैंने 6 लिया, और 6 का गुणनखंड क्या होगा, सभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद 6 होगा। अब इस सभी को जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए, सबको सबको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 12। इसे दुगुना आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर कहलाएगा, परिपूर्ण संख्या। ये पूछा है ग्रुप डी में, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे ज़रूर इसे 1-2 बार देख लीजिए आप इस वीडियो को, नहीं तो यहाँ से आप बहुत पछताएंगे, ठीक है। इसे ज़रूर आएगा। अगला है देखिए, ये भी आया है त्रिभुजकार संख्या, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। त्रिभुजकार संख्या में देखिए, ये त्रिभुजकार संख्या में त्रिभुजकार संख्या किसे कहते हैं, जैसे देखिए पहले 0 है, ठीक है, तो 0 का 0 ही रह जाएगा। 0 + 1 कितना आएगा 1, 0 + 1 + 2, देखिए त्रिभुज में चल रहा है ना, तो इस कितना आएगा 3। इसी तरह 0 + 1 + 2 + 3 कितना आया 6 आया। इस तरीके से चलते आएगा। चलिए इसे शॉर्ट में बता देते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। और इसे शॉर्ट में देखने के लिए ये ऐसा होगा, देखिए पहला तो 0 आ गया, 0 में 1 जोड़िएगा 1 आएगा, फिर 1 में 2 जोड़िएगा 3 आएगा, 3 में क्या जोड़ना है, ठीक है, 3 में 3 जोड़िएगा 6 आएगा, 6 में 4 जोड़िए, 6 में 4 जोड़िए कितना आएगा, 6 में 4 10 आएगा, ठीक है। 10 में 5 जोड़िए 15 आएगा, 15 में 6 जोड़िए 15 6 21 आएगा, 21 और 7 28 आएगा। इस तरीके से आते रहेगा दोस्तों। ये सारे नंबर जो है ना आपका त्रिभुजकार संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने आस पड़ोस को भी ख्याल रखिए, और इस तरीके से अपना व्यक्तित्व बनाइए कि आपके साथ हमेशा सभी सिक्योर फील करें, ठीक है। जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी आपको साथ सिक्योर फील करें। तो इस तरीके से अपना कैरेक्टर बनाइए दोस्तों। और
आप अपना जो है थोड़ा भी भागीदारी जो है राष्ट्र के निर्माण में लगाइए। इससे अपना राष्ट्र जो है हमेशा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। इसीलिए दोस्त इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।